हम लोगों ने एक्ने से रिलेटेड कि एक्ने किस तरीके से होता है, हाउ डज इट हैपन्स एंड किस तरीके से सेवरल फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं. नाउ इट इज हाई टाइम यू शुड नो कि कितने वैरायटी में एक्ने हो सकते हैं. यस, नॉट जस्ट ऑन द फेस, ऑन द बॉडी एज वेल. तो डिफरेंट वैरायटी ऑफ एक्ने के जब आपको पता होगा कि कौन सा टाइप है क्लाइंट को, उसी अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट सजेस्ट कर पाओगे. जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर सामने वाले को कॉमेडॉन्स हो रहा है और आप उसको जस्ट रेटिनॉल प्रिस्क्राइब करना है कि सैलिसिलिक प्रिस्क्राइब करना है, आपको आइडिया ही नहीं है हाउ यू आर गोइंग टू ट्रीट इट. कॉमेडॉन्स में क्या देना है या सिस्ट में क्या देना है, कंफ्यूज्ड? सो आज इस पूरे वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ एक्ने. सो कम लेट्स बिगिन. हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर शिखा चतुर्वेदी विद ग्रे स्किन एकेडमी. बेसिकली आपके पास जब भी क्लाइंट आता है, मेनी टाइम्स वो या तो सिंगल टाइप के साथ आ सकता है ऑफ एक्ने या फिर वो मल्टीपल टाइप्स के साथ भी आ सकता है. एज इन उसको एक सिंगल टाइप एंड मल्टीपल टाइप्स एक साथ फेस पर या बॉडी पर हो सकते हैं. तो क्या एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम डिफरेंट चीजें यूज करेंगे फॉर डिफरेंट एक्ने? नो. ऐसे टाइम पर हम जो भी एक्ने का टाइप मेजर अमाउंट में प्रेजेंट है, पहले उसको ट्रीट आउट करेंगे एंड देन द सेकंड वन. क्या होते हैं ये टाइप्स या कितने वैरायटी में होते हैं? कम आई विल टीच यू दैट. सो इफ वी टॉक अबाउट, सो पहला जो आता है दैट इज कॉल्ड एज अ कॉमेडॉन्स. अब बेसिकली जब हम कॉमेडॉन्स की बात करते हैं, कॉमेडॉन्स के अंदर में दो आते हैं. वन इज व्हाइट हेड एंड द सेकंड इज ब्लैक हेड. तो व्हाइट हेड्स के अंदर इफ यू सी, करेक्ट, तो व्हाइट हेड्स में आपको पूरे फेस में स्पेशली कौन से एरियाज हैं जहां स्टबन व्हाइट हेड्स आपको मिलेंगे? वन इज दिस चिन एरिया, द सेकंड इज द नोज एरिया एंड उसके बाद इफ यू फाइंड इट, इट्स नियर द मिडिल पार्ट ऑफ द आई. तो यहाँ पर ऐसे कुछ एरियाज हैं जहां पर व्हाइट हेड्स मिलने के चांसेस बहुत हाई होते हैं. व्हाइट हेड्स क्यों बोलते हैं हम इन्हें एंड ब्लैक हेड्स में क्या डिफरेंस है? सो कॉमेडॉन्स बेसिकली इनके अंदर ये भी एक्ने का टाइप है, नंबर वन. नंबर टू, ये इन्फ्लेम्ड नहीं है, मतलब इनमें इन्फ्लेमेशन के साइंस नहीं होते, बट पोर्स जो होता है, करेक्ट, हमारी जो स्किन है, स्किन में जो पोर है वो पोर को इसने क्लॉग किया हुआ है, बट इसके ऊपर अभी स्किन का सरफेस प्रेजेंट है एंड ऊपर से क्योंकि कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर इसके टच में नहीं आया है, तो इसलिए इसने कोई भी कोरोसिव मतलब कुछ भी टर्न अप नहीं हुआ है, ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से व्हाइट इन कलर अपीयर होता है. वहीं पे अगर हम ब्लैक हेड्स की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट ब्लैक हेड ओपन हो जाते हैं, मतलब ऊपर से स्किन का लेयर रिमूव हो गया है, पोर्स ओपन है और क्लॉग्ड है. क्लॉग्ड पोर जो कि एनवायरनमेंट के टच में है, तो इसके अंदर जो भी सीबम या ऑयल प्रेजेंट है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू अ ब्लैकिश अपीयरेंस, क्योंकि ऑक्सीडाइज हो जाता है ड्यू टू एनवायरमेंटल एयर एंड ऑक्सीजन, जिसकी वजह से ये ब्लैक अपीयर करता है. मेजर एरिया जहां पर आपको दिखेगा ब्लैक हेड्स, स्पेशली नोज एरिया, मेल फीमेल डजंट मैटर. उसके अलावा यू कैन, डू यू नो, यू कैन इवन हैव व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स ऑन योर बैक एरिया एज वेल. यस, जहां पर भी पोर है और अगर वो क्लॉग हो रहा है तो वहां एक्ने का स्टार्टिंग पॉइंट कैन बी अ व्हाइट हेड और अ ब्लैक हेड. देन इवेंचुअली अगर वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है, मतलब बैक्टीरिया उसमें आ जाता है और उसकी वजह से वहां पर डेब्रीज जमा हो जाते हैं या फिर कचरा जमा होने लगता है, उसकी वजह से इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाती है, तब फिर वो इन्फ्लेम्ड एक्नेज में चला जाता है, जैसे कि पैप्यूज. पैप्यूज हो जाते हैं हमारा फर्स्ट इन्फ्लेम्ड एक्ने का स्टेप, करेक्ट. अब इन्फ्लेम्ड एक्नेज में जो सबसे छोटा, दैट इज अ स्मॉल टेंडर मतलब पेनफुल, तो छोटे छोटे लाल जो एकदम लाल होंगे, पेनफुल होंगे, साइज में छोटे होंगे, ऐसे जो एक्नेज होते हैं दे आर कॉल्ड एज अ पैप्यूज. ठीक है, उनका नाम है पैप्यूज बोलते हैं उन्हें, करेक्ट. ये मेजरली कहाँ अराइज होते हैं? मेजरली या तो चिन एरिया पे, फोरहेड रीजन पे या तो चीक रीजन पे, इट कैन कम अराउंड. देन वी हैव, इससे एक अबव जाता है जब वो डेब्रीज जो कि वहां पे सड़न पैदा करे जिसकी वजह से पस बिल्डअप हो रहा है. देन वी रीच टू अ पॉइंट कि वहां पर बैक्टीरिया भी है, क्लॉग पोर भी है, बैक्टीरिया भी है वहां पे, नाउ डेब्रीज आर बीइंग ईटन, वहां पे थोड़ा थोड़ा करके वहां पफनेस जमा हो गए एंड दैट ऑल कन्वर्टेड इनटू अ पस. तब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू जनरेट बेसिकली अ पुस्ट्यूल. उसके आसपास का एरिया
थोड़ा सा swollen होगा, मतलब raised होगा, रेड होगा, पेनफुल होगा, एंड एट द सेम टाइम उसके सेंटर में, एकदम सेंटर पॉइंट में एक व्हाइट कलर का डॉट आपको दिखेगा. दे आर कॉल्ड एज पुस्ट्यूल्स. आई एम सफरिंग विद अ पुस्ट्यूल राइट नाउ. सो यस, दे हैव कन्वर्टेड इनटू पुस्ट्यूल्स. फर्स्ट इट वाज अ पैप्यूल एंड कन्वर्टेड टू पुस्ट्यूल. दिस कैन हैपन. आपका पैप्यूल पुस्ट्यूल में कन्वर्ट हो सकता है. इवन आपके कॉमेडॉन्स कैन कन्वर्ट इनटू पैप्यूल्स एंड देन पुस्ट्यूल्स. दिस कैन आल्सो अकर. सो एक टाइप से दूसरे टाइप में आपके एक्ने कन्वर्ट हो सकते हैं, या फिर दे कैन रिमेन एज इट इज, एंड एक न्यू फॉर्म ऑफ एक्ने टाइप भी जनरेट हो सकता है. दैट इज ऑल नॉर्मल अगर आपके पोर्स क्लीन आउट नहीं है, या आपकी स्किन एक्सेसिवली ऑयली है, एंड जो भी फैक्टर्स की बात हमने की उसके अकॉर्डिंग. करेक्ट. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, दैट कम्स एज अ नोड्यूल्स. नोड्यूल बेसिकली इसमें पस फॉर्मिंग नहीं होता है, बट जैसे कि अगर हम बात करें, गांठ एक तरीके से बन जाती है, मतलब एक रिजिड काइंड ऑफ, यू फील लाइक एक रिजिडिटी फील होती है अराउंड एंड नियर बाय स्किन में. जैसे जहां पर पिंपल है उसकी अराउंड, जो आसपास की जो स्किन है वो भी ना थोड़ी सख्त महसूस होती है, वो थोड़ा सा उसमें ऐसा लगता है गांठ जैसी हो गई है. दे आर बेसिकली कॉल्ड एज नोड्यूल्स. करेक्ट. वो नोड्यूल्स वो सिंगल भी हो सकते हैं एंड मल्टीपल भी हो सकते हैं, कनेक्टेड भी हो सकते हैं. Then it comes as a cystic, that is cyst nodules, या तो cystic nodular. अब देखो, cyst जो है, cyst का सिंपल मीनिंग है, इफ यू थे कि एक कैविटी है जिसके अंदर कुछ भरा हुआ है. एक्ने में जो भरा हुआ है दैट इज कॉल्ड एज अ पस. तो एक एक्ने के ऊपर एक बेसिकली इस तरीके से सिस्टिक, मतलब जो स्वेलिंग है वो पूरा स्वेलिंग इस तरीके से फील होता है कि वो स्वेल हो गया और उसके अंदर कुछ फिल्ड है. या तो वाटर हो सकता है which can be infectious, अगर वो फूटेगा या वो टूट जाएगा तो आसपास एक्ने और क्रिएट करेगा, और इवन उसके अंदर पस भी हो सकता है. सो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स एंड वैरायटी ऑफ स्पेशली फेशियल एक्नेस, बट दे कैन आल्सो अपीयर ऑन द बॉडी एज वेल. फाइन. देखो, अब हमने बात किया कॉमेडॉन्स का, देन पैप्यूल्स, देन पुस्ट्यूल्स, नोड्यूल्स, सिस्ट. कई बार सिस्ट और नोड्यूल्स एक साथ भी प्रेजेंट होते हैं, तो हम सिस्टिक नोड्यूलर उन्हें बोलते हैं. व्हाट डू वी कॉल इट? We call it as a cystic nodular. कि cyst और nodules एक साथ ही प्रेजेंट है. आसपास का जो एरिया है वो काफी गांठ, मतलब that feels very rigid. At the same time ऊपर के एरिया में थोड़ा swelling है and it is filled with that white fluid that is pus. Then पूरे फेस पे भी हो सकता है. It can be certain areas like cheek area, forehead or the chin area, nose area, dependable. Fine. And as we move ahead, correct, then we have acne rosacea. See, this is something that I would say is not a very peculiar form of acne, कि एकदम particular peculiar हो, but if you say, ये often mistake करते हैं for acne. बल्कि जो rosacea है, can you see it here? ये पूरे स्किन आपको दिख रहा है, पूरे स्किन पे फ्लैट है, मतलब इसमें कोई भी स्वेलिंग या कोई भी बम्प नहीं है, बट पूरे उस पे इट इज ऑल फ्लैट. सिर्फ इस पे रेडनेस फीलिंग हो रही है. इट इज ऑल अपियरिंग एज अ रेडनेस. करेक्ट. ये रेडनेस फीलिंग हो रही है. इसमें आप ना छोटे छोटे से ना ब्लड वेसल, मतलब आपका जो स्किन बैरियर है वो कंप्लीटली डैमेज हो गया है, जिसकी वजह से कंप्लीट रेडनेस फीलिंग हो रही है. देन यू हैव दिस विजिबिलिटी ऑफ द ब्लड वेसल, एंड कई बार हमको दिखता है कि छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे, कैन यू सी इट हियर, वेरी स्मॉल टाइनी काइंड ऑफ ना रेड बम्प्स दिखते हैं. हमको ये लगता है कि ये एक्ने है, बट नो, दिस इज नॉट एक्ने, दिस इज अ फॉर्म ऑफ रोजेशिया. एंड रोजेशिया इज नथिंग बट इट्स अ बेसिकली आई विल से एन इम्यूनिटी कॉजिंग डिसऑर्डर, जो कि आपके अगर बॉडी के अंदर बहुत एक्सेसिव एंजाइटी, स्ट्रेस है तो कॉज कर सकता है. एनी फूड एलर्जिक हैबिट है देन इट कैन बी कॉज, या फिर इवन यूवी डैमेज की वजह से भी, then this can be appeared, but this is not acne. ये acne नहीं है, this is rosacea. So that is why it is named as acne rosacea. Fine. Now the next one comes as a, if you see, acne fulminans. अब acne fulminans में if you look out, this majorly happens on the back side पे, and males में ज्यादा होता है. Reason क्या है? Males के अंदर जो एंड्रोजन होता है उसका हाई फ्लक्चुएटिव होना, वो इसका रीजन हो सकता है. नंबर 2, एक्सेसिव स्ट्रेस होना, एंड इसके अंदर जो लोकल बैक्टीरिया दैट इज क्यूटी एक्नेज होते हैं
दे बेसिकली रिलीज दिस काइंड ऑफ, वो बेसिकली इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, वो इस एक्ने को फॉर्म करने के लिए। ये पूरे बैक पे से स्प्रेड आउट होता है एंड इट कैन बी क्वाइट पेनफुल एंड इट कैन लीड टू इवन स्कारिंग या फिर डार्क स्पॉटिंग में भी अगर जाता है तो छोड़ सकता है। सिर्फ एक्ने नहीं होता, उसके साथ में यू गेट फीवर एंड जॉइंट पेन्स एज वेल। सो इट्स अ हाईली रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि इफ यू आर नॉट डिजाइन्ड टू डू और like treat this kind of a patient, please refer to a dermatologist. That would always help, क्योंकि ये एक सिस्टमिक रिलेटेड इशू है जो कि आपके हार्मोन या एंड्रोजेनिक रिलेटेड है। इसकी मेडिकेशंस गोज वेरी डिफरेंट, ओरल मेडिकेशन, इंजेक्शंस काफी कुछ चलते हैं। सो आप ऐसे क्लाइंट्स अगर आपके पास है, आई वुड सजेस्ट पर्सनली, प्लीज डू नॉट ट्रीट योरसेल्फ, खुद से खुद को ट्रीट मत कीजिए एंड डू नॉट ट्रीट एज सच ऑफ क्लाइंट्स, ठीक है। ये क्लाइंट्स को ऐसे मत कीजिए, जस्ट शिफ्ट देम टू अ प्रॉपर काइंड ऑफ अ स्किन स्पेशलिस्ट जो इनको ट्रीट कर सके, डर्मैट है और एनी अदर काइंड ऑफ स्किन स्पेशलिस्ट, ठीक है, हु इज केपेबल इनफ टू ट्रीट दिस। इट इज ऑलवेज बेस्ट टू रेफर। फाइन। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देन वी हैव एक्ने कॉन्ग्लोबेटा। नाउ जो एक्ने कॉन्ग्लोबेटा है, दिस इज एक्चुअली वेरी सीवियर फॉर्म ऑफ एक्ने। रीजन बीइंग क्योंकि इसका जो कैरेक्टराइजेशन है, लाइक इफ यू सी, काफी ज्यादा बड़े होते हैं, दे आर लार्ज, ठीक है, इसका साइज लार्ज होता है, करेक्ट। ये ऑफन जो है, मतलब ये इंटरकनेक्टेड। आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग ना कि सिस्टिक नोडुलर तो या नोड्यूल्स भी होते हैं, कई बार कनेक्टेड होते हैं। सो आप देखोगे तो ये ना ऑफनली, इफ यू सी, ये ऐसे ना कनेक्टेड फॉर्म में प्रेजेंट है, करेक्ट। तो कई सारे, दे आर लार्ज इन नंबर, सेकेंड लार्ज इन लाइक आई विल से टाइप ऑल्सो। इसका एक सिंगल एक्ने भी थोड़ा बड़ा होता है साइज में, दूसरा कनेक्टेड होते हैं एंड ये नोड्यूलर्स होते हैं, मतलब सख्त है, नोड्यूल्स काइंड ऑफ फॉर्म करते हैं एंड दे यूजुअली लीड, ये जो है एक्ने, ये यूजुअली स्कार जरूर 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 छोड़ के जाएंगे। दे हैव दिस टेंडेंसी, दिस इज देयर कैरेक्टराइजेशन। सो इनको कभी भी रफली छेड़ना नहीं है, पॉप आउट नहीं करना, कभी भी इसको स्क्रेप आउट नहीं करना, नथिंग टू बी डन एज पर, ठीक है। व्हाट यू कैन डू बेसिकली फॉर देम, यू कैन ट्रीट देम with like a proper professional treatment and with the proper skin care treatment. ये सबसे लंबा टाइम लेते हैं to get treated and to be fine. कहाँ मेजरली पा सकते हो आप? फेस पर, चेस्ट रीजन, बैक रीजन, इवन ऑन द बटक्स रीजन। ये इजी टू फाइंड है एंड जब भी ये जाएंगे, मैनी टाइम्स वी हैव सीन, अगर आप इन्हें बहुत सोच के या बहुत आराम से भी ट्रीट करते हो ना, कई बार कुछ ऐसे होते हैं इतने बिगर इन साइज होते हैं नोड्यूल्स की वो उसमें स्कार छोड़ जाते हैं। And then you have to treat the scars as well. So these were all the variety of the acne that you should know, at least to understand कि इस patient को मुझे touch करना है या इस client को मुझे touch करना है या नहीं करना है। If we talk about comedones, you can do it. Papule pustule, yes, why not? Cystic nodulars, why not? Even with the conglobata. But जैसे फ्लोमिकन्स हैं, जो भी इस टाइप के हैं, उनको आप avoid करें and try to shift them to the skin specialist. They will help you better. करेक्ट। आई होप गाइज हम इस चीज को लेके काफी ज्यादा क्लियर हैं कि कितने टाइप्स के एक्ने होते हैं, कितने वैरायटी ऑफ एक्नीज हैं। इन सबको ट्रीट करने का यस तरीका भी डिफरेंट होगा। यू कैन नॉट ट्रीट ईच एंड एवरी एक्ने विद द सेम रिजीम टू एवरीवन एंड नॉट जस्ट द स्किन केयर और ट्रीटमेंट, बट आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप उसे मैनेज कर लेते हो, यू कैन ऑलवेज मैनेज एक्ने, दैट्स अ प्रॉमिस टू यू। बट हाउ टू डू इट, हाउ टू ट्रीट इट, how you can learn it, then keep following us and we will come back to you with a new video regarding how to treat it and how to take care of them. So stay tuned and let's meet in the next video. Till then, bye bye.